वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस जंगल में से वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम है आज का। और आज का टॉपिक भी मैं इंटरेस्टिंग रखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे नल्ले लोगों की एक क्वेरी आ रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी पे वीडियो बनाओ। तो लो, आ गया सीजेपी पे वीडियो। चलो शुरू करते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, या लाइफ में किसी भी तरह से ग्रोथ करना है हेल्थ वगैरह में, तो आप मुझे कॉल करो। चलो शुरू करते हैं। मैंने अभी तक क्यों नहीं वीडियो बनाया, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। मैं कभी भी नहीं बनाता, बल्कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, जब तक मुझे कुछ उसमें कंटेंट समझ में ना आए कि मैं उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ या नहीं। जो सब बोल रहे हैं वो तो सब बोल रहे हैं, मेरे को कुछ अगर अलग दिखता है तो ही मैं बनाता हूँ। अतुल सुभाष वाले केस पे भी या बहुत सारे पे मैंने तब नहीं बनाया जब वो ट्रेंडिंग था, क्योंकि मेरा एक पर्सपेक्टिव अलग ही रहता है। जब तक अलग नहीं है तब तक वो कंटेंट बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखो कितना सुंदर नज़ारे हैं। और जब तक मुझे कुछ अलग समझ में नहीं आता तब तक मुझे लगता नहीं कि वीडियो बनाने का कोई लॉजिक भी है। जब भाई जो सब बोल रहे हैं वो मैं नहीं बोल सकता, मेरे को कुछ अलग वो चाहिए। अब सुनो मैं क्या बोल रहा था सीजेपी के बारे में। कि सीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें ये मिनिस्टर का जो है ना, रिजाइन चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए मिनिस्टर का। भाई उससे क्या होएगा यार? तुम कुछ भी डिमांड करो, जब तुम सिस्टम में रहते हुए ही कर रहे हो तो तुम सिस्टम का ही तो हिस्सा हो। इससे कोई बदलाव नहीं आने वाला। एक मिनिस्टर हटेगा दूसरा आ जाएगा, उससे कुछ क्या चेंज होने वाला है? मेरे को तो नहीं लगता इससे कोई भी चेंज होने वाला है। कोई लॉजिक है इस बात का? सिस्टम में रहते हुए तुम सिस्टम की कितनी भी वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्योंकि मेरे को एक बात बहुत अच्छे से मालूम है, और ये बात मैंने तुम्हें समझाने की कई बार कोशिश करी है। पता नहीं तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि जो रियल विलन है वो मिनिस्टर नहीं है या कोई नेता विलन नहीं है। भाई तुम एक बात सोचो, तुम्हारे को गरीब परिवार में जन्म दे दिया जा रहा है, तो तुम्हारे रियल माँ बाप जो हैं वो सबसे ज्यादा बड़े क्रिमिनल हैं। उनको सब बात पता थी कि यहाँ पे ये देश कैसा है, क्या है, कोई ग्रोथ नहीं है, अमीर अमीर बन के रहेगा, उनके एक कम्युनिटी होती है। तुम कभी भी वो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे तो उसमें से मतलब करोड़ों में से कोई एक, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज चांस है। ये सब पता होते हुए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, ऐसे देश में जन्म दिया जहाँ पे बेरोजगारी है। यहाँ पे अगर नीट के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम कैंसिल ना हो, सब कुछ बढ़िया चले, पेपर लीक ना हो, तुम्हें लगता है तो भी ये जस्टिफाइड है कि इतने सारे लोग एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी तुम एक सिस्टम पे डाल दोगे तो तुम कभी भी, जो तुम्हारे घर में जो तुम्हारे विलन बैठे हुए हैं उनको कभी तुम पहचान ही नहीं पाओगे। और यही गलती है जो मैं हमेशा तुम लोगों को नल्ला बोलता हूँ। तुम्हें समझ ही नहीं आता मैं क्यों कीड़ा मकोड़ा बोल रहा हूँ तुम्हें। तुम कीड़े मकोड़े ही रहोगे जिंदगी भर, जब तक तुम्हें ये बात नहीं समझ में आएगी कि प्रॉब्लम तुम्हारे घर से ही शुरू होती है। तुम्हारे घर वाले नल्ले हैं, तुम्हारे घर वालों को पता चल जाए ना कि तुम इतने आजाद हो जाओगे, वो हो जाओगे, भाई वो तुम्हें खुद पुल डाउन करेंगे। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, कितने सारे केस होते हैं, मेरे को कितने क्लाइंट के कॉल आते हैं। तुम ये बात नहीं समझ, तुम्हें लग रहा है कि कोई जॉब निकाल देंगे, कोई एग्जाम निकाल देंगे तो चीजें सॉल्व हो जाएगी। भाई कुछ हद तक तो सॉल्व हो जाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि सॉल्व नहीं होगी, कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेट लिबरेशन तो तुम खुद की यहाँ की मेंटेलिटी को चेंज करके ही ला सकते हो। मैं किसी प्रोटेस्ट में तब जाऊंगा जब तुम रियल विलन को पहचानने लग जाओगे। यहाँ पे रियल विलन को कोई पहचानता ही नहीं है। रियल विलन तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, रियल विलन ने ही तुम्हें जन्म दिया है। वो तुम्हारे प्यार का छलावा देके, तुम्हें वो इमोशनल करके तुम्हें पूरा खा जाता है, तुम्हें समझ नहीं आता। जो रियल विलन है वो तुम्हें ग्रुप आइडियोलॉजी फॉलो करने को बोलता है। वो तुम्हें बोलता है कि ये धर्म को फॉलो करो, ये जाति, ये हमारे लोग हैं, ये वो है। जब वो ऐसे बोल रहा है तो तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही कि वो तुमको, तुम्हारी खुशियां नहीं चाहता है। वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को चाहता है। वो तुम्हारी, उसको तुम्हारी खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। ये बात तुम नहीं समझ पा रहे हो। जो तुम्हारी खुशियों को मार रहा है वो तुम्हारी फैमिली के अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे ब्लड रिलेशन में, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे घर वाले भाई बहन भी हो सकते हैं। वो लोग तुम्हें पुल डाउन करते हैं। तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है। मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश करी है, रियल विलन पहचानो। जितने भी ये सारे नल्ले जो सीजेपी में जा रहे हैं ना,
प्रोटेस्ट में जो जा रहे हैं इन्हें पता ही नहीं है अभी भी, ये कितना भी काम कर ले, कितना भी वो कर ले, क्रैक भी कर ले, नहीं इनसे होगा नहीं। पहली बात तो इन्हें पता है ये गरीब लोग जाके बस प्रोटेस्ट में खड़े होने के लिए होते हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता कि सिस्टम अलाउ कर रहा है इन्हें, इसीलिए ये खड़े हो पा रहे हैं। या फिर कोई भी सोशल वर्क, जो सो कॉल्ड सोशल वर्क होता है, जो कई लोग बोलते हैं, मुझे कई अभी कोई एक बंदा बार बार मैसेज कमेंट कर रहा है कि पीपल फार्म है, जो पीपल फार्म, पीपल बाबा, पता नहीं क्या बोला, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अरे भाई, हर कोई जो भी सोशल वर्क कर रहा है, एनजीओ कर रहा है, या कोई अच्छा दिखा रहा है, इससे कभी भी अच्छाई बढ़ ही नहीं सकती जब तक तुम विलन को नहीं पहचानोगे। विलन को पहचानना जरूरी है। वो कितने भी पेड़ लगा ले, तुम कितने भी पेड़ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जंगल एक बार में कट जाते हैं भाई, मैं जंगल में रहता हूँ ना, मुझे पता है कितने कितने पेड़ रोज कट जाते हैं। तुम कितने भी पेड़ लगा लो, बनने में सदियां लगती हैं एक पेड़ को। ये जो पेड़ देख रहे हो ना तुम, ये एक पेड़ ऐसे ही नहीं बन जाता। ये जो इतना ऊंचा पेड़ देख रहे हो, ये ऐसे ही नहीं बन जाता। ये जो पेड़ देख रहे हो तुम नल्लों को समझ नहीं आ रहा, तुम बोल रहे हो कि पेड़ लगा। अरे भाई, जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो कितने सदियों में बनते हैं, तुम्हें मालूम भी है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब मैं ये बताता हूँ कि जो बंदा पेड़ लगा के दिखा रहा है उसकी मेंटेलिटी क्या है। वो बंदे को खुद के दिमाग में लगता है कि भाई मैं पेड़ लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है भी अच्छा काम है भी, मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। जो भी इनको तुम्हें हीरो मानने की जरूरत नहीं है, ये हीरो नहीं है। जो भी पेड़ लगा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये हीरो नहीं है। ये वो वाले हीरो हैं जो अपनी अपनी तो अच्छी अच्छी अभी छवि सुधार लेंगे, लेकिन रियल विलन से कभी भी पंगा नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। कितने सारे अच्छे लोग तुमने देखे होंगे, इवन जो आचार्य प्रशांत भी जो है, वो क्लाइमेट चेंज पे इतना इतना बोलता है, ये वो इतनी इतनी बातें करता है, लेकिन कभी भी रियल चीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो रियल प्रोटेस्ट में कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्यों? मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो रियल विलन को छुपाया जा रहा है अच्छाई का छलावा पहन के, भीड़ बना के, और तुम लोग नल्ले हो। तुम लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि रियल विलन को पहचानोगे नहीं तो डिस्ट्रक्शन इस लेवल पे हो रहा है कि तुम कंस्ट्रक्शन उस लेवल पे कर ही नहीं सकते। पेड़ों का कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं, मतलब पेड़ नहीं उगा सकते इतनी तेजी से जितनी तेजी से वो काटे जा रहे हैं। 1000 पेड़ काट के तुम 5000 पेड़ लगा दोगे तो भी वो इक्वल नहीं है, क्योंकि उसे अभी सदियां लगेंगी बनने में, पेड़ बनने में, बड़ा होने में, और नेचुरल तो उग ही नहीं सकते कभी भी। तुम ऐसा फॉरेस्ट कैसे बनाओगे? ये फॉरेस्ट कैसे बनाओगे? तुम बना सकते हो क्या? क्या बात कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो क्या? ये फॉरेस्ट बना सकते हो तुम? ये फॉरेस्ट बस तुम काट सकते हो, और काट रहे हो, और काटे जा रहे हैं, कटते रहेंगे। तुम ये कितना भी बोल लो कि भाई मैंने यहाँ पे पेड़ लगाए, वहां पे पेड़ लगाए, घंटा सब बेकार है। रियल विलन को छुपा रहा है। जो भी इंसान ऐसे कर रहा है ना, वो समझ लेना कि वो रियल विलन को छुपाना चाहता है, कि कभी पता ना चले कि भाई किसने कहाँ पे पेड़ काटे। वो कभी भी प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा, कभी बताएगा नहीं। बस वो ये बताएगा हमेशा कि मैंने यहाँ पे पेड़ लगा दिए। वो कभी भी ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पे इतने पेड़ कट गए, ये वो गए। ना पार्टिसिपेट करेगा जाके, कभी भी नहीं करेगा। तुम नल्लों को कभी भी ये बात नहीं समझ में आएगी कि रियल गेम है क्या। सब लोग अपना अपना सिक्का चमका रहे हैं, अपनी अपनी छवि सुधार रहे हैं। इसीलिए मैं कभी भी किसी भी आंदोलन का, किसी की भी उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, ना बनूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब तक यहाँ पे रियल रेवोल्यूशन नहीं होगा। और ये जो नल्ले लोग, जो सो कॉल्ड जो जेंजी वाले हैं, ये भी कौन सा अपने माँ बाप के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। मैं बहुत कम देख, अब तो बनने लग गए हैं, पहले नहीं बनते थे कभी भी। अब लोग रियल विलन है उसको पहचानने लग गए हैं, कि जो सो कॉल्ड जो रिलीजन है, जो कास्टिज्म, ग्रुप्स, कम्युनिटी, बेकार माँ बाप, गरीबी, ये है रियल विलन। तुम सिस्टम में ये बोलो कि भाई मेरे को तो वो मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, उससे सुधर जाएगा क्या? पूरा सिस्टम वैसा है भाई। कोई एक बंदे से कैसे कुछ हो जाएगा? तुम कैसे खुश हो जा रहे हो? और तुम खुश हो जाओगे क्या ये करके? ये बताओ। जो इंसान इससे खुश हो जाएगा, मैं तो उसे और गंदा लीचड़ इंसान बोलूंगा, कि जो खुश हो जाए कि देखो हमने इस्तीफा दिलवा दिया। अब ये खुश भी होंगे, देख लेना, ये बड़े खुश होंगे, वो हमने इस्तीफा दिलवा दिया। अबे भाई क्या कर लिया तुमने, इस्तीफा दिलवा दिया तो हैं? और ये वही लोग हैं जो वोट देके इन्होंने बनवाया भी है। ऐसा मत सोचना कि ये ज्यादा साफ दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो बहुत अच्छे लोग हैं। ये अच्छे नहीं है, यही लोग हैं जिन्होंने जितवाया भी है। ऐसे लोगों को बिठाते भी यही लोग हैं। वो तो अब इनका हित बेकार हो रहा है ना। जैसे स्टूडेंट होंगे, किसान होंगे, तो उनका बेकार होएगा तो किसान आ जाएंगे। जब स्टूडेंट का बेकार होएगा तो स्टूडेंट आ जाएंगे। जब डॉक्टर्स के वो होगी तो डॉक्टर लोग हड़ताल करने लगेंगे। तो ये तो अपना हित में तो कोई कुत्ता भी वो करेगा।
अपने अपने हित में आते हैं ये लोग। ये कोई अच्छे ज़्यादा नहीं है, इनको मत समझना कि बहुत अच्छे लोग हैं, देखो देखो देश के भले के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ये सब लोग लीचड़ हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम वीडियोस बनाना शुरू करो। अगर तुम्हें रियल रेवोल्यूशन चाहिए ना तो अवेयरनेस फैलाओ, कौन है रियल विलन। और सबसे पहले इन लोगों को बुरा बोलना सीखो, जो ये अच्छी छवि के पीछे जो भागते हैं ना, कि मैंने इतने पेड़ लगा दिए और देखो मैं कितना अच्छा हूं, सब जगह जा जाके पॉडकास्ट में बताऊंगा। और ये जो प्रोटेस्ट में वाले जो होते हैं, जितने भी अच्छा अच्छा करने वाले लोग हैं ना, सबसे बड़े विलन यही हैं भाई। सबसे बड़े विलन है ये रियल विलन को छुपाते हैं। इनका मेन काम एक्चुअली यही है। ये मैं तो बोलता हूँ ये उनके हेल्पिंग हैंड है, जो रियल में जो पेड़ काटते हैं ना, उनके हेल्पिंग हैंड ये अच्छाई करने वाले लोग होते हैं, जो एनजीओ, सोशल वर्कर और ये पेड़ लगाने वाले, इस तरह के जो जो भी अच्छा काम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। भाई अच्छा काम मतलब क्या होता है? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको तो बोल, कभी उसको तो नहीं बोलेगा कभी भी। वो तो काटते रहेंगे, कैसे बोलोगे? वो रियल प्रॉब्लम है। और वो कभी भी ये नहीं बोल रहे कि ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इससे ही पेड़ कट रहे हैं। एक्चुअली लालच के कारण कितना भी करते रहो भाई, इस देश में तुम कितना भी कर लो प्रोटेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक गरीब लोग पैदा कर रहे हैं बच्चे, जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है, जिनके अंदर ना आईक्यू, खुद खुद गधे हैं तो बच्चे को भी गधे वाला आईक्यू दे के पैदा कर देते हैं। ऐसे परिवर्तन आ सकता है? तुम्हें लगता है? जिंदगी में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ये देश कभी भी नहीं चेंज हो सकता जब तक तुम्हें ये बात ही ना समझ में आए कि रियल विलन है कौन। सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं, और बल्कि ये लोग भी कोई ज्यादा धुले हुए नहीं है जो ये प्रोटेस्ट में भी जो जा रहे हैं। समझ गए? ये तो इनका भी बिगड़ गया एग्जाम, और ये खतरा दिखाई दे रहा है कि भाई ये हमें वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, जो भी प्रोफेशन वो करना चाहते हैं, डॉक्टर वगैरह जो भी। ये भी तो वही है ना, डॉक्टर डॉक्टर लोगों ने भी करा था, किसान लोगों ने भी करा था, सब लोग अपना अपना करते हैं जब जैसी फट जाती है इनकी। लेकिन सिस्टम पे वो नहीं, वीडियो नहीं बनाएंगे कि भाई देखो गरीब माँ बाप सबसे सबसे बड़े विलन होंगे, गरीब माँ बाप। अगर गरीब माँ बाप ने बच्चा पैदा कर दिया, फिर वो सिस्टम पूरा फायदा उठाएगा। और फिर शादी, शादी भी तो कितना बड़ा सिन है, पाप है एकदम एकदम। यहाँ पे उस चीज को गलत नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि शादी, बच्चा पैदा करना, और इन्हीं की वजह से ही सब सारी तंत्र इसी की वजह से चल रहा है। अगर ना तो शादी हो पहली बात तो, और ना ज्यादा बच्चे पैदा हो, अनलेस कि आप बहुत केपेबल हो वो सब करने के, तो ये तंत्र में आधी चीजें वैसे ही समाप्त हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी वो खुद ही खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगी वो चीज। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले, जो सीजेपी वाले लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, सिस्टम सही हो जाएगा अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे तो। ये बोल रहे हैं। और नीट एग्जाम का पेपर लीक ना होए, एसएससी, यूपीएससी, ये सब अगर पेपर कुछ ना होए, पेपर बढ़िया हो जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम पागल हो गया? मूर्ख, गधे, लीचड़ इंसान, तुम्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है? ये इतने से प्रॉब्लम सॉल्व, ये तो तुम्हारे लिए बिस्किट फेंके जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा खेल लो। युवा को ना बिजी रखा जाए किसी ना किसी चीज में। रेवोल्यूशन तो बस की नहीं है इनके, और इनको लग रहा है इससे रेवोल्यूशन हो जाएगा। भाई रेवोल्यूशन तब तक नहीं होएगा जब तक तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें खींच के अभी रख लेंगे, देख लेना। तुम ये खेल लो, थोड़ा बहुत खेलते रहो, कभी परिवर्तन नहीं आ सकता भाई, बस बातें करोगे। कोई जो है वो पॉलिटिकल, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का है तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ही गलत बोले जा रहा है बार बार। वो कभी भी रियल जो विलन है उसको कोई नहीं पहचान रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि तुम पहचान क्यों नहीं पा रहे हो कि गरीबी है विलन, और गरीबी को बढ़ा रहा है गरीब बाप। तुम्हारा बाप रियल विलन है। जितने भी लोग देख रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं है कि तुमको गरीबी में पैदा किया गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एक बार जाके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे गरीबी का कारण कोई नेता वेता नहीं है, तुम्हारा बाप है। उसे सब पता था। अब ये वीडियो भी कोई, मैं बता रहा हूँ ना, आईक्यू होना चाहिए ये सब फील करने के लिए, ये सब समझने के लिए आईक्यू होना चाहिए। ये सब एक बहुत हाई आईक्यू होना चाहिए ये सब समझने के लिए। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कभी भी। तुम्हें लगेगा कि ओ अच्छा, ये अच्छा भीड़ जा रही है, हाँ यही सही होगा। फिर तो बार बार ऐसे ही लगेगा तुम्हें। कुछ दिन पहले मुझे यहाँ पे सांप दिख गया था भाई, बड़ा सांप। थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा। आज का वेदर बहुत अच्छा है भाई, पॉजिटिव।
अब थोड़ा थोड़ा सा धूप निकल गई है। भाई जिंदगी में अगर तुम्हें सच में वो करना है ना, तो रील्स बनाओ रियल विलन के खिलाफ, जो तुम्हारा रियल विलन है। मैं कितने देखता हूँ बच्चों की जिंदगी तबाह कर रखी है घटिया माँ बाप ने, पुअर पेरेंट्स ने, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि वो लोगों की आज भी हिम्मत नहीं है। वो मुझे कॉल करते हैं ना, मुझे पता है उनकी हिम्मत नहीं है कि वो वीडियो बना के ये बात बोलें। बस उन्हें पता है कि हाँ मेरे माँ बाप ने मेरा ये साथ ये किया, बड़े भाई ने या फिर घर वालों ने या फिर रिश्तेदारों ने मेरी बैंड बजाई है। ये बात उन्हें लगता है, कईयों को तो लगता है, वो अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि ये हमारा बुरा थोड़ी चाहेंगे, पर एक्चुअली बुरा वही चाहते हैं तुम्हारा। तुम्हें आज़ाद नहीं होने देना चाहते, वो तुम्हारे विचारों को तुमको आज़ाद नहीं होने देना चाहते, लेकिन वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे अभी भी। जो रियल विलन है वो उनके पास में बैठा हुआ है। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम ही एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहे, हमारे से ही कुछ गलती हो रही है, ये एग्ज़ाम का ये लीक हो जा रहा है इसलिए गलती हो रही है। अरे भाई, ये सब उन्हें पता था पहले से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? ये जो सब हो रहा है ना, ये एक गरीब देश है, ये एक सिस्टम नहीं है, इस गरीब देश में सिविक सेंस नहीं है, ये सारी बातें तुम्हारे माँ बाप को पता थी, फिर भी वो आज भी कर रहे पैदा, और भी करेंगे, देख लेना, करते रहेंगे। भाई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? जब सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाए तब तुम करो। ये क्या है, तुम खुद भी कुत्तागिरी करते हो, बच्चे को भी कुत्ता बना देते हो, हैं? अभी मतलब मेरे को पता है ये चीजें अभी भी तुमको भी, ये कई जो लोग देख रहे हैं ना, उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी कि जड़ कहाँ है। इस चीज की जड़ है वो गरीबी है, और गरीबी को जो बढ़ा रहा है। भाई मैं देखता था ऋषिकेश में जो मैगी का ठेला लगाता है, उसके 10-10 बच्चे घूम रहे हैं वहां पे घाट पे, भीख मांग रहे हैं। हरिद्वार में तुम जाके देख लो, गरीब पड़े रहेंगे वहां पे, गरीब ही गरीब, गरीब ही गरीब पड़े रहेंगे, है ना? और वो कभी भी अपने माता पिता से सवाल नहीं पूछ रहे कि भाई हमें ऐसा क्यों बना दिया कि हम घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे एक अच्छा लाइफस्टाइल, या फिर वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वहीं पे सो रहे हैं, घाट पे सो रहे हैं गंदे गंदे से। और वो जो टॉयलेट वगैरह उसके लिए भी वहीं पे झाड़ियों में कहीं जा रहे हैं। गरीब गरीब, एकदम गरीब। तुम्हें हद गरीब देखने हैं ना, रिलीजियस जगह पे जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश में भी इवन अब तो तुम्हें बहुत दिखेंगे गरीब ही गरीब। वो जो हरिद्वार वाले थे वही गरीब इधर आ गए हैं अब ऋषिकेश। तो लेकिन उन लोगों का कभी भी आईक्यू इस स्तर पे नहीं जाता कि अपने माँ बाप से वो सवाल करें कि भैया तेरा तो मैगी का स्टॉल था, मैगी का ठेला लगा रहा है, काब्स वाला खाना खिला रहा है हमें, तेरा खुद का रहने का ठिकाना नहीं, खुद तो इधर उधर करके कैसे भी काम चला रहा है, और हमें पैदा कर दिया। कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी करेंगे नहीं, उनके बस की नहीं, उनके आईक्यू में आएगा ही नहीं ये चीज़ें। तो भाई अगर तुम्हें रियल उसको पहचानना है, तो ये जो मेरे से पूछ रहा है, जो पीपल बाबा, ये सीजेपी, इन सब के बारे में ध्यान करना छोड़ दो। ये लोग कुछ भी नहीं है, सिस्टम का एक तिनका मात्र भी नहीं है। हाँ बस ये है कि लोग यहाँ पे क्योंकि नल्ले हैं, तो कोई भी इनको आके अच्छी छवि बना के इनको पागल बना लेता है। अच्छी छवि बना लो, बस इनको दिखाने के लिए कर दो कि भाई हाँ हमने अच्छा काम किया है, हम अच्छे हैं, ऐसे करके। बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी संस्था बना रखी है और वो कर रखा है, और लोगों को लगता है कि हम इसमें जुड़ गए, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो हमारी वजह से ही थोड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा है। अरे भाई तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे जैसे आए गए नल्ले कुछ भी, कोई नाम भी नहीं जानता। किसी ने गंगा नदी के लिए जान दे दी, कोई जानता है? तुम जानते हो नाम? कमेंट करके दिखाओ, बिना सर्च करे कमेंट करके दिखाओ कितने लोगों ने अपने गंगा नदी और इन सब के लिए जान दे दी। कोई जानता ही नहीं भाई, नहीं जान सकते तुम, क्योंकि तुम रियल काम कर ही नहीं रहे हो, मुझे पता है ना। तुम्हें बस स्नेह हो गया, एक किसी नदी से प्यार हो गया, अफेक्शन हो गया, तुम चाहते हो कि वो, लेकिन इससे सॉल्व नहीं होती समस्या, सॉल्व नहीं होती। तुम मर जाओ, कई लोग हैं जो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट करते करते मर जाओ, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम इतना बड़ा है, समुंदर है, कि तुम उसमें से सोच रहे हो एक बाल्टी निकाल लेंगे तो हम कुछ कर देंगे, और देखो सबको दिखाएंगे हमने एक बाल्टी पानी निकाल दिया समुंदर से, ये खुश हो जाए। अच्छे लोग जो है ना, जो अच्छे और नल्ले, देखो हर इंसान के अंदर ना क्वालिटीज का मिक्सचर होता है। कुछ लोग अच्छे तो हैं लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, समझ नहीं है उनके अंदर, आईक्यू नहीं है। उल्टा भी हो सकता है, किसी के अंदर आईक्यू है लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं हर इंसान के अंदर। तो इंडिया में क्या है ना, ज्यादातर लोग अच्छाई का तो छलावा पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे तो बन रहे हैं, लेकिन दिमाग से एकदम लुल है। तो उनको क्या है, कोई भी अच्छा वो दिख जाएगा, ये समझते कि वो सच में अच्छा है, कोई भी अच्छी छवि बना ले, कुछ भी कर ले, ये समझते हैं अच्छा है, जबकि अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब लास्ट टाइम हुआ था तब अन्ना आंदोलन जब हुआ था, तब अन्ना को सब लोग अच्छा अच्छा बोल रहे थे। कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो लोग जो अच्छा अच्छा ये सब बोल रहे थे? अच्छा बुरा क्या, अच्छा बुरा कुछ अच्छा बुरा नहीं होता भाई। सिस्टम पे इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधा ये देखो, सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। एक बाल्टी भी नहीं है, मैंने बाल्टी भी ज्यादा बोल दिया, समुद्र में एक बूंद के समान हो तुम। ऐसे ऐसे इस तरह से सिस्टम डिजाइंड है, तुम्हें समझ ही नहीं आता। तो शेर वेर आ गया क्या भाई? कैसी आवाज आई थी? तुम कितना भी कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, कितना भी कर लो। मैं देखता हूँ कभी कोई केस हो जाता है, लड़की के साथ कुछ हो जाता है या वो हो जाता है, तो सारे लोग मोमबत्ती लेके निकलते हैं, ये करते हैं। अरे भाई पागल हो क्या तुम? सिस्टम नहीं सुधरेगा ऐसे भाई। तुम गरीब लोगों को पहले जन्म देना बंद करो, कमजोर लोगों को पहले बढ़ाते हो, फिर कमजोर लोगों पे हमले होते हैं तो तुम लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हो। उस कमजोर को पैदा किसने किया? कमजोर की जिम्मेदारी किसकी थी? कमजोर को स्ट्रांग बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? उस वो कहाँ गया? उसको कौन पकड़ेगा? तुम मोमबत्ती लेके बस उसके खिलाफ आ जाते हो, वो जो जिसने वो किया क्राइम। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें समझ ही नहीं आता रियल विलन कौन है, किसने कमजोर पैदा किया तुम्हें, कौन किसने गरीब बनाया तुम्हें। सब पता था उसे भाई, कैसे देश में हो, कैसे क्राइम होते हैं। उसके बाप को भी पता था, जिस लड़की के साथ ये सब हुआ ना, गलत काम हुए जो जिस लड़की के साथ, उसके बाप को सब कुछ मालूम था। फिर भी उसने अपनी वासना के लिए उस लड़की को जन्म दिया ऐसे देश में जहाँ पे ये सब क्राइम होते हैं। सब पता था उसे भाई, सब पता था। तुम्हें समझ ही नहीं आता रियल विलन है कौन। जिस दिन समझ गए ना भाई, उस दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। रियल विलन तुम्हारे घर में है।